क्या उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें छठ नहीं करती? छठ का छुट्टी नहीं, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं, तीज का छुट्टी नहीं। कैसे हिंदू हो? वहां जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? भगवान शंकर का शिवलिंग भी लंका थाना के हाजत में बंद करवा कर रखता है, और छठ पूजा, तीज और अनंत चतुर्दशी को छुट्टी नहीं देता है। और गुजरात मॉडल है, भाजपा शासित प्रदेश में कहो कि गुजरात मॉडल लागू है हमारे यहाँ। जो मणिपुर की हिंसा की आग, बेटी की अस्मत, ये तमाम सवालात, और खास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी का वह कथन कि महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो कैसे शिष्टाचार बीजेपी ने उसको बनाया, इन तमाम सवालात पर इंडिया बोलेगा। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार। नीरज जी, जिस तरह से शरीयत कानून लागू करने की बात कही जा रही है, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी टीका, जनेऊ और सनातन धर्म का दावा करने वाली पार्टी है। उत्तर प्रदेश में राज कर रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पर्व का जो महीना होता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, छुट्टियों की संख्या बिल्कुल बराबर। लेकिन हे कृपा पात्र हिंदू सम्राट, क्या उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें छठ नहीं करती? छठ का छुट्टी नहीं, अनंत चतुर्दशी का छुट्टी नहीं, तीज का छुट्टी नहीं। कैसे हिंदू हो? वहाँ जुबान क्यों नहीं खुल रहा है? वो कौन लोग करते हैं? बिहार के विश्वविद्यालय में जितनी छुट्टी दी जाती है, उससे कम छुट्टी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन बोलेगा? हिम्मत करके बोलिए कि ये जोगी मॉडल जो है हिंदुओं का मंदिर भी तोड़ता है। जोगी मॉडल भगवान शंकर का शिवलिंग भी लंका थाना के हाजत में बंद करवा कर रखता है, और छठ पूजा, तीज और अनंत चतुर्दशी को छुट्टी नहीं देता है। और गुजरात मॉडल है, भाजपा शासित प्रदेश में कहो कि गुजरात मॉडल लागू है हमारे यहाँ देश में, वही सबसे अच्छा मॉडल है। तो वहाँ दीपावली में 21 दिन की छुट्टी होती है। और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 वापस लीजिए। केंद्र सरकार को यह अधिकार है, और जो आप पत्राचार राज्य सरकार से करते हैं वो माफी मांगिए। आप बीजेपी के तर्ज पर जदयू को भी माना जाए? नहीं, हम सबके लिए करते हैं। हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। छठ अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, वाराणसी अध्यात्म का केंद्र है, केदारनाथ के गुफा में जाते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इनको ये ज्ञान नहीं होता है कि छठ पूजा में छुट्टी मिलनी चाहिए। और छुट्टियों का सवाल शिक्षकों की भावना का सवाल है, उसका वो अलग विषय है, उसके साथ उनकी संवेदनशीलता है। लेकिन आप अगर इसकी राजनैतिक आलोचना करिएगा, शरीयत कानून है, तो क्या टीका, जनेऊ और खड़ाओं के राज में छठ पूजा, तीज, अनंत चतुर्दशी में छुट्टी नहीं मिलना चाहिए? ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। एक सवाल ये भी है कि आप लोग विपक्षी एकजुटता में लगे हुए हैं, सबको इकट्ठा कर रहे हैं। भाजपा लगातार तंज कस रही है। लगातार बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए हम एक आश्रम कल्याण विघा में बना दें, वो जाकर वहाँ आराम करें। कि भारतीय जनता पार्टी परेशान क्यों होती है? जब नीतीश कुमार जी की उपयोगिता और व्यावहारिकता ही नहीं है, तो उनको बेचैन नहीं होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन अंबेडकर के द्वारा जो चिन्हित नाम है, 18 सितंबर 1948 को संविधान निर्माता ने संविधान सभा में कहा, इंडिया दैट इज भारत। ये तो ऐसे निर्लज्ज लोग हैं जो इंडिया को भी मुजाहिदीन से जोड़ते हैं। दुर्भाग्य है, लानत है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के कथन का भी अपमान करती है। साथ ही साथ हमारे कुनबे की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन याद रखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कि जिस पार्टी का 2021 में विलय हो गया केरला कांग्रेस थॉमस का, वहाँ के एक प्रतिनिधि को पिछले बार एनडीए की बैठक में बुला लिया। और आपका प्रोग्राम क्या है? एनडीए का कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं। भाजपा का कार्यक्रम को लागू करो, तबला बजाओ। किसी राजनीतिक दल की जमीर नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी से यह पूछे
कि अपने दल के कार्यक्रम को आप लागू कर रहे हैं, तो गठबंधन का मतलब निहितार्थ क्या होता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के जो भी नतीजे आएंगे वह राष्ट्रीय नेतृत्व को, उसको मीडिया को बताएगा, लेकिन यह हम जानते हैं कि हमारे कुनबे की संख्या बढ़ेगी और जो मणिपुर की हिंसा की आग, बेटी की अस्मत, ये तमाम सवालात, और ख़ास करके आदरणीय नरेंद्र मोदी का वह कथन कि महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, तो कैसे शिष्टाचार बीजेपी ने उसको बनाया, इन तमाम सवालात पर इंडिया बोलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। हालांकि इनके बातों से स्पष्ट होता है कि इन जदयू और बीजेपी चाहे आरजेडी हो, इन तमाम लोगों के बीच में बिहार की जनता पिस रही है, चाहे वह शिक्षक का मुद्दा हो या फिर बिहार में आए दिन क्राइम का देख लीजिए रिपोर्ट वह भी हो, तो इन तमाम चीज़ों में इजाफा हो रहा है और सरकार जो है चुनावी गाल बजाने में लगी हुई है। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।